हम बीजेपी के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, इससे आप बाज आइए। आपको क्या पता है? नहीं पता है। हम लोग बिल्कुल मांग कर रहे हैं, प्रतिदिन मांग कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। भारत सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि आप झूठा वादा छोड़िए, अभी भी आप जुमलेबाजी से बाज नहीं रहे। रोज प्रेस को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी श्रद्धेय हम लोग के नेता रहे हैं, हम लोग सबके नेता हैं झारखंड के, लेकिन उनको भी आजकल जो है कि छपास का बीमारी हो गया। बिना मतलब का किसी भी इशू पर आगे बढ़ना है। रघुवर दास जी हाथी उड़ाने का काम किए, मोमेंटो झारखंड बनाने का काम किए, जो फर्जी निकला। झारखंड में आने वाले समय में आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाने का काम करेगी। उक्त बातें झारखंड के प्रदेश प्रवक्ता सैस महासचिव कैलाश यादव ने उक्त बातें बोकारो के सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि 5 अप्रैल को तेजस्वी यादव झारखंड के दौरे पर आ रहे हैं। ऐसे में संगठन को गांव से लेकर शहर तक मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने झारखंड के परिसीमन पर बात करते हुए कहा कि परिसीमन होने से सूबे में सीटों की संख्या बढ़ेगी। ऐसे में पार्टी भी अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर जन जन तक पहुंचने का काम करेगी और यूथ से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती देने का काम करेगी। उन्होंने राज्य में हो रहे एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बंगाल में काफी संख्या में लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, ऐसे में झारखंड में ऐसा ना हो। उन्होंने हजारीबाग के मुद्दे पर भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में बंदी बुलाने का काम कर रही थी, लेकिन जो मामला सामने आया उससे भाजपा की पोल खुल गई। राज्य की कानून व्यवस्था पर कहा कि जो भी घटना घट रही है उस पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान जिले के राजद के नेताओं ने उनका स्वागत फूल माला और फुल्ला गुलदस्ता देकर किया। आज हम बोकारो जो हमारे दिवंगत हो गए रामचंद्र यादव जी, कैप्टन रामचंद्र यादव जो बोकारो पब्लिक स्कूल के चेयरमैन थे, उन्हीं के परिजनों को हम संवेदना व्यक्त करने हैं। हम लोग को विगत दिनों जानकारी चली थी कि उनका आकस्मिक निधन हो गया। हम इस पर दुख प्रकट करने आए हैं पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। और चूंकि हम यहाँ सदस्यता अभियान के प्रभारी भी रहे हैं, तो हम अपना निजी कार्यक्रम से आए थे। चूँकि पार्टी के हमारे लोग यहाँ पर आने वाले हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सब चहेते साथी आज यहाँ पर हैं, नौजवान साथी सब लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया, हम इनका अभिनंदन करते हैं, इसके लिए साधुवाद बधाई भी देते हैं। लेकिन मूल बात है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति आजकल बीते दिनों में जब से सत्ता से हटी है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। रघुवर दास जी हाथी उड़ाने का काम किए, मोमेंटो झारखंड बनाने का काम किए, जो फर्जी निकला। कंगाली के वित्तीय जो व्यवस्था था उसको कंगाल करके चले गए थे। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोगों ने महागठबंधन बनाया और बहुत अच्छा 5 साल हम लोग काम किया। और फिर पुनः जो है कि दूसरी बार हमारी सरकार है, एक लोकप्रिय सरकार है। और पूरे भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा नियुक्ति दी जा रही है। तो हम मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पूरे ताकत से उनके साथ में खड़ा है और उनको जो है कि सहयोग कर रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो हजारीबाग विगत दिनों जो युवती के साथ में जो मामला आया था, उसको लेकर हाय तौबा मचाया, बगैर सबूत के, बगैर जानकारी के, बगैर तहकीकात के हुए सीधा सीबीआई जांच की मांग कर दिया। हजारीबाग शहर बंद करा दिया गया। कल 3 तारीख को पूरे राज्य को बंद कराने की घोषणा किया गया था। अब आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं का बयान नहीं आया, कल भी नहीं आया। बड़े बड़े अखबार में न्यूज बनवाना, छपवाना, लोगों में दहशत फैला के बेमनुष्य फैलाने का काम किया। तो हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी ओछी राजनीति से बाजावे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी श्रद्धेय हम लोग के नेता रहे हैं, हम लोग सबके नेता हैं झारखंड के, लेकिन उनको भी आजकल जो है कि छपास का बीमारी हो गया। बिना मतलब का किसी भी इशू पर आगे बढ़ना है। आज जब जानकारी आती है तो ये लोग पीछे जाता है। बीजेपी बैकफुट पर है। कारण क्या है कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व है। हजारीबाग कमेटी में नेता जी जी कांग्रेस पूर्व विधायक प्रसाद ने जो सोच लगे हुए
वो तो बीजेपी का है नहीं, कांग्रेस का है। इसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन हाँ गया है, राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन तो दिया है कि इसकी कार्रवाई होना चाहिए। अब अम्बा प्रसाद और कांग्रेस के नेता से पूछिए जो आरोप लगाया है। किसी भी विषय पर जब मामला आता है, पुलिसिया कार्रवाई होती है, तो अनुसंधान का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। और जब प्रशासन बार बार करिएगा, हम अनुसंधान कर रहे हैं और इसका हम पर्दाफाश करेंगे 2-3 दिनों में, तो थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए। राज्य के महानिदेशक डीजीपी तदाशा मिश्रा जी स्वयं इस केस को देख रही थी, क्योंकि बच्ची से मामला था। संवेदना सबके साथ माननीय संवेदना था। हम लोग भी डेलीगेशन गए थे, पूरे परिवार से मिले थे। लेकिन इस टाइप से तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति कहीं से जो है कि माफ करने लायक नहीं। हम बीजेपी के साथियों से कहना चाहते हैं कि आप मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं, इसे आप बाजाइए और राज्य को विकास के विषय में, समृद्धि बढ़ाने में राज्य को आप सकारात्मक सहयोग करने का काम कीजिए। और जो राज्य सरकार जो काम कर रही है, अगर उसके खिलाफ आप कोई सवाल उठाते हैं तो एजेंडा भी आपके साथ में होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। तो ऐसे बातों से बचना चाहिए। मेरा कहना के राजू जो है कांग्रेस का प्रभारी, उन्होंने और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भाई कानून व्यवस्था खराब है प्रदेश का जब प्रदेश का माना ये है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कानून व्यवस्था के कई मायने हो सकते हैं। हम हजारीबाग पर बात करना चाह रहे हैं। हजारीबाग पर हम बात करना चाह रहे हैं। आपका संदर्भ के राजू से उससे जोड़ के है, लेकिन हम सुबह झारखंड में कहीं कहीं हो सकता है विधि व्यवस्था का मामला है। सहयोगी सरकार अगर हम आईना दिखा रहे हैं तो सरकार उस पर जो है कि कड़ा कदम उठाएगी, उस पर नजर रखेगी, उसकी मुआयना करेगी। ये कोई गलत बात नहीं है। सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। सड़क पर उतरने के बाद किसी इशू पर वो बोले होंगे, प्रशासन का मामला उसको जग जाहिर करेंगे। लेकिन हमारा सीधा फोकस है राष्ट्रीय जनता दल कि हजारीबाग के मामले में भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुआ और बीजेपी को झूठ बोलने की राजनीति से बचनी चाहिए, जुमलेबाजी से बचने चाहिए। अभी देश में तराई सिलेंडर को लेकर हुआ है, राज्य में कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा, सारे घर के गृहिणी परेशान है, उसका इंतजाम में लगना चाहिए। तो आप लोग रोड पर क्यों नहीं उतरे? आप गृहिणी परेशान है तो आपको क्या पता है? नहीं पता है। हम लोग बिल्कुल मांग कर रहे हैं, प्रतिदिन मांग कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। भारत सरकार को हम लोग कह रहे हैं कि आप झूठा वादा छोड़िए। अभी भी आप जुमलेबाजी से बात नहीं आ रहे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। तो रोड में उतरना चाहिए नेता। बिल्कुल हम रोड में उतरे हुए हैं। तो आप तो खाली हम लोग के बीच में चिल्ला रहे हैं। नहीं, हम लोग रोड पर उतरे हुए, हम लोग मांग कर रहे हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप लोग इसको देखिए। भारत सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, हम लोग बीजेपी के नेताओं को नकाब उतारने का काम कर रहे हैं। वहाँ रक्षा राज्य मंत्री हमारे जिला में है, वहाँ के सांसद भी हैं। हम लोग बोलिए इसकी थोथी दलील छोड़िए, सही हकीकत पर आइए, लोगों को मदद कीजिए। और सिलेंडर में भारतीय जनता पार्टी, देश का प्रधानमंत्री हो, बीजेपी हो, ये सब झूठा साबित हुआ है। आप कहिए कि हाँ क्राइसिस है, किल्लत है, स्वीकार करेगी जनता, लेकिन आप इसको स्वयं पैनिक बना रहे और हम लोग पर थोपने का काम कर रहे हैं। तो ये सिलेंडर का मामला बहुत जीवंत है, बहुत चिंताजनक विषय है। फिर से हम लोग लकड़ी कोयला में आकर याद कीजिए, भाजपा वाले क्या करते थे, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, घर घर चूल्हा पहुंचाएंगे, घर घर सिलेंडर पहुंचाएंगे। हमारे मैया बहिना को धुआं आंख में नहीं लगना चाहिए, गंभीर बीमारी हो जाता। आज कहाँ गए, कौन कोख में छिपे हुए हैं? सारी बात जनता याद की, इसका जवाब दिया जाएगा। बोकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।